हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर भी हमारा क्लास फर्स्ट का मैथ्स सब्जेक्ट का चैप्टर है। चैप्टर नंबर है 13 और चैप्टर का नाम है सो मैनी टॉयज़। मतलब बहुत सारे खिलौने। टॉयज़ का मतलब क्या होता है? खिलौने, बहुत सारे खिलौने। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास कितने खिलौने हैं, कौन कौन से खिलौने हैं, कहाँ कहाँ पर रखे हैं। तो इसी से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें हैं, हम जल्दी से उनको करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले है अनूस कप बोर्ड। मतलब एक अनु है और उसके पास एक छोटी सी अलमारी आपको सामने दिख रही होगी। ये अलमारी है और इसमें कुछ टॉयज़ रखे हुए हैं। तो जैसे इसमें कार रखी है, बॉल रखी है, ठीक है, कोई डॉल रखी है इसके अंदर। तो वो अलग अलग चीज़ें रखी हैं। अब आपसे ये पूछा गया है कि कौन सी चीज़ कितनी है। जैसे आपसे पूछा गया नंबर ऑफ डॉल्स, डॉल्स कितनी हैं? तो 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास कितनी डॉल्स हैं? 6। उसके बाद हमारे पास पूछा गया है डॉल्स मतलब गुड़िया, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा गया है बॉल्स, बॉल्स मतलब गेंद मतलब बॉल, ठीक है, जो आप बैट से खेलते हो ना, वो बॉल्स। तो वो कितनी है हमारे पास? 1 2 3 4। कितनी है हमारे पास बॉल्स? 4, ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ कार्स। अब आपके पास कार कितनी है? तो एक ये वाली कार है और दूसरी ये वाली कार है। तो कार हमारे पास कितनी हुई? 2। उसके बाद है नंबर ऑफ टेडी बियर। टेडी बियर मतलब सॉफ्ट टॉय, मतलब एक छोटा सा आप गुड्डा बोल सकते हो। तो गुड्डा आपके पास कितने हैं, कितने गुड्डे हैं? तो सिर्फ एक ही गुड्डा है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद है नंबर ऑफ कैट्स। तो नंबर ऑफ कैट्स मतलब बिल्लियाँ कितनी हैं? तो 2। मतलब हमारे पास 2 बिल्लियाँ हैं, 2 कैट्स हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आगे हमसे एक चीज़ बोली है, मोर देन और लेस देन और इक्वल टू। बेटा मैंने जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया था, मैंने तब भी बताया था मोर का मतलब होता है ज़्यादा, मोर, ठीक है। तो वो क्या होता है हमारे पास? ज़्यादा। लेस, लेस का मतलब होता है कम। मोर का क्या मतलब होता है? ज़्यादा। लेस का मतलब होता है कम। और इक्वल का मतलब होता है बराबर। जैसे मैं बोलती हूँ राम है और एक शाम है। तो राम के पास 5 टॉफ़ीज़ हैं, तो शाम के पास भी 5 टॉफ़ी हैं। इसका मतलब इक्वल टॉफ़ी है, मतलब बराबर टॉफ़ी हैं। तो अब आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ बॉल्स इज डैश द नंबर ऑफ कार्स। तो जो आपने ऊपर देखी थी कि हमारे पास जो बॉल्स थी वो 4 बॉल्स थी, ठीक है। बॉल्स हमारे पास कितनी थी? 4 थी, ठीक। कितनी बॉल्स थी? 4 बॉल्स थी। और जो हमारे पास कार थी वो कितनी थी? 2 थी। तो ज़्यादा कौन था? बॉल ज़्यादा थी ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मोर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? मोर, ठीक है। उसके बाद है नंबर ऑफ बॉल्स इज डैश द नंबर ऑफ डॉल्स। अब बॉल हमारे पास कितनी थी? हमें पता है 4। और डॉल हमारे पास कितनी थी? 6। तो 4 और 6 में से बड़ा कौन है? 6। तो जो बॉल थी वो क्या थी? कम थी। किससे? गुड़िया से। जो बॉल थी, जो गेंद थी, वो गुड़िया से कम थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? लेस। क्या हो जाएगा? लेस। उसके बाद है थर्ड वाला, नंबर ऑफ कार्स इज डैश द नंबर ऑफ कैट्स। जो कार थी वो हमारे पास थी 2 और जो कैट थी वो भी हमारे पास 2 थी। दोनों सेम सेम थी। तो सेम सेम के लिए हम क्या लिखते हैं? इक्वल। क्या लिखते हैं? इक्वल। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ टेडी बियर इज डैश द नंबर ऑफ डॉल्स। तो जो टेडी बियर थे वो हमारे पास 1 थे और जो हमारे पास गुड़िया थी, जो डॉल थी, वो हमारे पास 6 थी। तो जो टेडी बियर थे वो कम थे। क्या थे? कम थे। और कम के लिए हम क्या लिखते हैं? लेस लिखते हैं, ठीक है। अब हमारे कुछ 2-3 क्वेश्चंस और बचे हैं, हम जल्दी से फटाफट से उनको भी देख लेते हैं। गोलू मेड अ कार्ड विथ कलरफुल फ्लावर्स। एक बच्चा है गोलू, उसने ये एक प्यारा सा कार्ड बनाया है और उसमें उसने अलग अलग कलर के फूल लगाए हैं। फ्लावर्स मतलब फूल लगाए हैं। और कलरफुल मतलब बहुत सारे अलग अलग कलर्स के उसने क्या लिए हैं? फ्लावर्स लिए हैं। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे अनु के कपबोर्ड में, अनु की अलमीरा में अलग अलग टॉयज रखे थे, ऐसे ही इसके पास अलग अलग फूल हैं। तो वहाँ पर आपने टॉयज़ को काउंट किया था और यहाँ पर आप फूलों को काउंट करोगे। तो सबसे पहले आपसे पूछा है रेड कलर के फूल। तो रेड कलर के फूल काउंट करो। 1 2 3 एंड 4। ये वाले रेड कलर के फूल हैं, तो कितने हो गए? 4 हो गए। उसके बाद है पिंक कलर के फूल। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमारे पास कितने हो गए पिंक कलर के फूल? 7। नेक्स्ट इज येलो कलर के फूल। तो हमारे पास 1 2 एंड 3।
तो हमारे पास 3 कितने हो गए, येलो कलर के फूल हो गए। लास्ट हमसे ब्लू कलर के फूल पूछे गए हैं, तो 1 2 3 4 5, तो ब्लू कलर के फूल हमारे पास कितने आ गए, 5 आ गए। इतना हो गया। उसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं। नेम द कलर ऑफ फ्लावर्स विच आर मोस्ट इन नंबर। अब फिर से वही बात आ गई, मोस्ट। मोस्ट किसके जैसा लग रहा है, मोर के जैसा लग रहा है, और मोर हमारे पास क्या होता है, ज्यादा। तो ऐसे कौन से फूल हैं जो सबसे ज्यादा हैं, तो देखो 4 7 3 5, तो सबसे बड़ा कौन है, 7, तो हमारे पास 7 वाले कौन से हैं, पिंक, तो कौन से हो गए, ये पिंक हो गए हमारे पास। उसके बाद है लीस्ट। लीस्ट, लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम, तो सबसे कम हमारे पास येलो वाले फ्लावर्स हैं, सबसे कम हमारे पास येलो वाले फ्लावर्स हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रू और फॉल्स। अब आपको ये बताना है कि ये जो 4 स्टेटमेंट हैं इनमें से सही कौन सी है और गलत कौन सी है। ट्रू का मतलब होता है सही और फॉल्स का मतलब होता है गलत। तो आपको बोला गया है नंबर ऑफ येलो फ्लावर्स इज मोर देन द नंबर ऑफ रेड फ्लावर्स। येलो फ्लावर 3 थे हमारे पास, ठीक है, और जो रेड वाले फ्लावर्स थे वो कितने थे, 4 थे। तो जो ऐसे बोला है कि जो येलो वाले थे ना वो ज्यादा थे, नहीं भाई, येलो वाले तो कम थे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉल्स आंसर आ जाएगा। फॉल्स मतलब गलत बात है, मतलब तुमने झूठ बोला है, इसने झूठ बोला है। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। नंबर ऑफ ब्लू फ्लावर्स इज मोर देन द नंबर ऑफ रेड फ्लावर्स। अब जो ब्लू वाले थे वो हमारे पास थे 5, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास रेड वाले थे वो कितने थे, 4। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि ब्लू वाले जो थे वो बिल्कुल सही थे। इन्होंने बोला कि ब्लू वाले ज़्यादा थे, तो हाँ भाई ब्लू वाले ज़्यादा थे, तो हम क्या लिख देंगे, ट्रू। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ पिंक फ्लावर्स। अब हमारे पास पिंक वाले फ्लावर्स कितने थे, पिंक वाले फ्लावर्स हमारे पास 7 थे, ठीक है, और हमारे पास रेड वाले फ्लावर्स कितने थे, 4। तो पिंक वाले फ्लावर्स ज़्यादा हुए ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर ट्रू हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू, मतलब बिल्कुल ठीक। रेड एंड येलो फ्लावर्स आर नॉट इक्वल इन नंबर। जो रेड फ्लावर थे वो हमारे पास थे 4, और जो येलो फ्लावर थे वो थे 3। तो इन्होंने बोला है कि ये जो दोनों हैं ये बराबर नहीं थे। दोनों के पास चाहे तो रेड भी 4 होते या फिर येलो भी 4 होते, चाहे तो रेड भी 3 होते और येलो भी 3 होते, पर ये दोनों तो अलग हैं। एक जो थे वो ये रेड 4 थे और एक जो थे वो 3 थे, तो मतलब अलग अलग हैं, बराबर तो नहीं है। इसका मतलब इनकी बात बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर की भी आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो छोटा सा चैप्टर था इससे रिलेटेड हमने जो ये क्वेश्चंस किए, जो ये वर्कशीट करी, वो हो गई है कंप्लीट। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय बच्चों।